Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2021 और 3 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनका फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो तक के लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में 2 सितंबर से संबंधित क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि 2 सितंबर का क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो यह रखा है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। असम कैबिनेट के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आप देख लेते हैं कि बदले गए नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यू ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर यह न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए कर दिया गया है। अफगानिस्तान देश का नया नाम या इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया यानी कि आईईए कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम यह हरिगढ़ कर दिया गया है। नील द्वीप का नया नाम यह शहीद द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम यह स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगुवेल ने पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष की ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की और इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता है। अब देख लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अन्य सभी पदक विजेताओं का नाम देख लेते हैं। अवनी लेखारा जो निशानेबाज से संबंधित यह स्वर्ण पदक जीता। सिंहराज अधाना जो निशानेबाज से एक कांस्य पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया जो भाला फेंक से रजत पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक से जो कांस्य पदक जीता। योगेश कथुनिया जो डिस्क थ्रो से है वो रजत पदक जीता। सुमित अंतल जो भाला फेंक से स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार हाई जंप से जो रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति यह अलार करिस बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलार करिस। अब एस्टोनिया के बारे में अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एस्टोनिया की राजधानी तलीन है। एस्टोनिया की करेंसी यूरो है और एस्टोनिया के वर्तमान में राष्ट्रपति अलार करिस है। अब देख लेते हैं टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति यह साउली निनिस्टो बने। ये जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। आयरलैंड के राष्ट्रपति यह माइकल डी हिगिंस है। आइसलैंड के राष्ट्रपति यह गुडनी जोहानसन है और इटली के राष्ट्रपति यह सर्जियो मत्तेरेला है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? तो यह जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने ग्रामीणों के लिए 7 योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस स्कीम का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देगी। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश भारत का है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है जो शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, उल्लर झील, बेरीनाग झील,
शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मेमोरी झील जो लद्दाख में है, गंगावल झील और मानसवल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य देख लेते हैं। तो ये भांड जश्न, दमहल, कूद, बच्चा नगमा, रफ हाजिया, बुगली नचून है। अब जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो कटरा में है, अमरनाथ मंदिर यह पहलगांव में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे है बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख सरकार ने किसको राजकीय पशु और किसको राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो यह हिम तेंदुआ काली गर्दन वाली क्रेन को यह राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो ये घोषित किया था। अब टॉप 5 राज्यों को राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु जंगली भैंसा है और राजकीय पक्षी हिल मैना है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुराना है। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी ये कबूतर है। ओडिशा के राजकीय पशु सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन है जिसे ब्लैक बक कहते हैं और राजकीय पक्षी बाज है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो यह जीता है सवर्णा राय ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सवर्णा राय। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साहित्य कथा लेखक सवर्णा राय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एक्सीलेंट अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो यह अवार्ड दिया जाता है टाइम्स एक्सीलेंट अवार्ड युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने और प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं ये पुरस्कार से संबंधित है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह वैदेही डोंगरे ने जीता है। भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने? तो यह प्रमोद भगत बने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो यह महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले को दिया गया। अगला है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे मतलब मिला? तो ये साइरस पूनावाला को मिला। भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लभांशु शर्मा ने जीता। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर ब्रेथ लाइफ को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया? तो आईआईटी रोपड़ ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आईआईटी रोपड़। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर ब्रेथ लाइफ को विकसित किया गया है। ब्रेथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर संस्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है और इस उत्पाद को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अवनी लेखरा को बनाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवनी लेखरा। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अवनी लेखरा राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जयपुर की 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SHA1 में यह स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन है। तो टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जेके ट्राई इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नारायण कार्तिकेयन बने हैं। कास्टिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? था राजकुमार राव को बनाया। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तो ये मीराबाई चानू बने हैं। केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर ये PR श्रीजेश है।
किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये एडिडास बनाया। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह बी वेंकटरम बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी वेंकटरम। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह अरुण कुमार भादुरी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह योजना नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इस योजना के मुख्य उद्देश्य नैनो साइंस के लिए विकास केंद्र स्थापित करना, नैनो टेक्नोलॉजी में मानव विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। तो दोस्तों आज 3 सितंबर से सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा? तो यह ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा। टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगुवेल ने पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। एस्टोनियो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलार कारिस बने हैं। कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये 7 योजना शुरू की है। लद्दाख सरकार ने किसे राजकीय पशु और किसको राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। टाइम्स एक्सीलेंस 2021 अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता शबाना राय ने जीता। दुनिया का पहला प्लांट बोस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर ब्रेथ लाइफ को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया? तो यह आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो यह वी वेंकटरम बने हैं। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों 3 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स कर लिए है, उसका रिवीजन भी कर लिए। अब डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके देख लेते हैं। पहला स्टैटिक जीके है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी के तट पर यह बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह नर्मदा की यह तावा सहायक नदी है। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई। भारत के किस तट में से औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यह चेन्नई तट से नापा जाता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक है? तो डीएनए है। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है? तो संवेग कहा जाता है, यानी मोमेंटम कहा जाता है। भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, यह कोसी नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों 3 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स और उसका रिवीजन भी कर लिए, इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए है और स्ट्रैटेजी के भी कर लिए। तो दोस्तों अब 2 सितंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल नहीं किए थे। चलिए 2 सितंबर का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये पीपी के राम चारियुलू बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह गोवा बना है। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 18,006 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह लेह लद्दाख में किया गया है। अगला है, बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? यह भारत ने की है। पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस कंजर्वेशन विथ बीवी दोषी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दयानिता सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। रोबो बैंक की
2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो यह अमूल को 18वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोसर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो यह डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा बने हैं। तो दोस्तों ये 3 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स भी कर लिए हैं, उसका रिवीजन कर लिए और 2 सितंबर का भी कर लिए हैं रिवीजन के तौर में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर तक अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।